बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी अरब के इंतहाई अहम 4 रोजा दौरे पर पहुंच चुके हैं। और दोस्तों, इसके सिर्फ 2 दिन के बाद पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान भी सऊदी अरब का दौरा करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा सऊदी अरब कितना ज्यादा अहम है और उसमें पहले ही दिन आर्मी चीफ ने कौन कौन से अहम टारगेट्स अचीव कर लिए हैं, और आखिर जनरल बाजवा इमरान खान के दौरे से पहले सऊदी अरब के विजिट पर क्यों गए। दोस्तों, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का जितना शानदार इस्तकबाल किया गया है, उससे बहुत सारे सवालों के जवाब मिल रहे हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि किसी तरह से पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात खराब किए जाएं। अपने आप को पाकिस्तान का मुतबादल के तौर पे पेश करने वाला नरेंद्र मोदी शायद ये भूल गया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात मजहबी, सकाफती और बाहमी भाईचारे पर उस्तवार हैं। और दोस्तों, हालिया अरसे में पाकिस्तान पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे स्ट्रेटेजिक अहमियत की वजह से दुनिया के बड़े बड़े मुमालिक में एक अहम खिलाड़ी के तौर पर उभर कर सामने आया है, जिसकी वजह से सऊदी अरब को पाकिस्तान की जरूरत पड़ी और सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को 1 नहीं 2 नहीं कम से कम 4 से 5 मरतबा दौरा सऊदी अरब की दावत दी गई। दोस्तों, ये पहला मौका है कि जब पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान दौरा सऊदी अरब के लिए फौरी तौर पर नहीं गए, बल्कि उसके लिए वली अहद की जानिब से मुतअद्दिद बार उन्हें दौरे के लिए इनवाइट किया गया। उसकी कुछ अहम वजूहात हैं, उनका जिक्र हम बाद में करेंगे। लेकिन आपको ये बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जैसे ही सऊदी अरब पहुंचे तो उनका इंतहाई जबरदस्त रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया। और दोस्तों, उस इस्तकबाल की सबसे अहम बात ये थी कि सऊदी अरब की मेन सिम फौजी क़यादत ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इस्तकबाल किया। दोस्तों, इस दौरे की सबसे अहम बात यह है कि खित्ते के बदलते हुए हालात और पाकिस्तान के बढ़ते हुए किरदार की वजह से सऊदी अरब पाकिस्तान की जानिब माइल हो रहा है। इसी वजह से ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। दोस्तों, इस दौरे के मौके पर जो अहम तरीन चीजें सामने आएंगी वो दिफाई ताउन के हवाले से बातचीत होगी, क्योंकि अमेरिका की जानिब से सऊदी अरब को मुसलसल ब्लैकमेल किया जा रहा है। और हालिया दिनों में ये बात साबित भी हो चुकी है कि अमेरिका सऊदी अरब की हिफाजत करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। हौसी जंगजुओं की जानिब से किए जाने वाले तबाहकुन हमलों में अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गया और हौसियों के मुकामी साख्ता मिसाइल्स और ड्रोन्स सऊदी तेल तंसीबात को कामयाबी से निशाना बना रहे हैं। दोस्तों, ऐसे में अमेरिका की जानिब से सऊदी अरब को पैगाम दिया जा रहा है कि हम अफगानिस्तान के साथ साथ मशरिक़ वुस्ता से भी जा रहे हैं। अगर तुम्हें हमारी जरूरत है तो फिर अमरीकी अफवाज के क़याम व ताम के हवाले से सारे मामला तुम्हारे जिम्मे और अब पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, सऊदी अरब ने हालिया दिनों के अंदर अपनी स्ट्रेटेजी मुकम्मल तौर पर बदल दी है। मोहम्मद बिन सलमान के लिए जाने वाले यू टर्न से पता चलता है कि सऊदी अरब अब अमेरिका को मजबूरी नहीं बनाएगा। इस वक्त पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, चीन और रूस एक ब्लॉक के अंदर हैं और इन तमाम ममालिक के अच्छे ताल्लुकात हैं। और दोस्तों, इसके साथ ही सऊदी अरब भी चीन के करीब हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर रहा है। सऊदी अरब की कोशिश है ईरान के साथ ताल्लुकात ठीक करके जंगों और तबाहकारियों से जान छुड़वाई जाए और पाकिस्तानी फौज को सऊदी अरब की दिफा की जिम्मेदारी सौंप कर अपने आप को रिलैक्स करें, नहीं तो सूरत हाल आले सऊद की हुकूमत के खिलाफ होती जा रही है। दोस्तों, वजीर आजम के दौरे से ऐन पहले जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा सऊदी अरब जहां अलामती तौर पर खारजा मामलात में पाकिस्तानी फौज की बालादस्त पोजीशन को वाज़ेह करता है, तो इसके साथ ही इससे ये बात भी सामने आती है कि ये दौरा भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात और मकबूजा कश्मीर के बारे में पाकिस्तानी हिकमत अमली के हवाले से इंतहाई अहम है। दोस्तों, पाकिस्तान ने हाल ही में रिटायर्ड फौजी जनरल बिलाल अकबर को रियाज में अपना नया सफीर मुकर्रर किया है। दोस्तों, ये तकर्री भी इंतहाई अहमियत की हामिल है। दोस्तों, अगरचे पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के टेलीविजन पर जो बयान दिया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में सर्दमहरी आई, उसमें इख्तियार किए गए सख्त रवैये की वजह सामने नहीं आ सकी। लेकिन ये बात तय है कि ये बयान सानहाती तौर पर नहीं दिया गया था, बल्कि मुल्क की आला क़यादत ने सोच समझकर सऊदी अरब को आंखें दिखाने की जरूरत महसूस की थी। ताहम उस बयान के बाद उससे मुखालिफ सब ने कदम उठाने के जो इशारे दिए गए, उससे भी ये वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान के पास अपनी सफारती कुव्वत दिखाने के बहुत ज्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं।
दोस्तों पाकिस्तान की धमकी ने काम किया और सऊदी अरब ने OIC के इजलास के अंदर मकबूजा कश्मीर के हवाले से अहम स्टेटमेंट भी दी, जिसके बाद पता चलता है कि शायद सऊदी अरब को इस तरह की ही जुबान समझ आती है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि गुज़िश्ता कुछ अरसे में पाकिस्तान और भारत के दरमियान ट्रैक टू डिप्लोमेसी अमेरिका की सरपरस्ती और सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताउन से बराबर हुई और अमेरिका इन दोनों अरब ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात से दो फायदे हासिल करना चाहता है। एक तो पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर चीन का मोहताज होने और पूरी तरह उसके ब्लॉक में शामिल होने से रोकना चाहता है। दूसरा, भारत के साथ पाकिस्तान के तनाज़े खत्म करवा के बरे सगीर में कशीदगी को खत्म करवाना चाहता है। जो इशारे अब तक सामने आ रहे हैं उससे यही अंदाजा हो रहा है कि इस मंसूबे के तहत दोनों मुल्कों को माजी भूल कर मुस्तकबिल के इम्कानात से इस्तेफादा करने का मशवरा दिया जा रहा है और इसमें सरे फहरिस्त मकबूजा कश्मीर पर दोनों मुल्कों का इख्तलाफ है। लेकिन दोस्तों ये तमाम कोशिशें उस वक्त नाकाम हो गयी कि जब गुज़िश्ता रोज भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की एक बार फिर खिलाफ वर्जी की गई और खिलाफ वर्जी के बाद उसका इल्जाम पाकिस्तान पर आयद कर दिया गया कि पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी कर रहा है। दोस्तों भारत की ये दोगली पॉलिसी किसी से ढकी छुपी नहीं है, क्योंकि भारत कभी भी नहीं चाहता कि खित्ते के अंदर अमनो अमान कायम हो। अगर खित्ते के अंदर अमनो अमान कायम हो गया तो फिर नरेंद्र मोदी जैसी इंतहा पसंद सरकार को कौन जगह देगा। दोस्तों वजीर आजम इमरान खान से पहले जनरल कमर जावेद बाजवा का रियाज पहुंचना और वहां सिविल और अस्करी क़यादतों से मुलाकात के शेड्यूल से बहुत वाज़ेह हो जाता है कि सऊदी क़यादत को जो बात फौजी जुबान में समझ आती है उसको पहले समझा दिया जाए, ताकि उसके बाद वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान जिस अहम मिशन पर सऊदी अरब जा रहे हैं उस पर मुकम्मल तौर पर फोकस कर सके। दोस्तों वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का दौरा सऊदी अरब इंतहाई अहमियत का हामिल है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त सऊदी अरब को पाकिस्तान की सख्त जरूरत है। सऊदी अरब की जानिब से दिए गए 2 अरब डॉलर वापस लेने के बाद 1 अरब डॉलर को आसान शराइत पर मौखर करना भी इस तरफ इशारा था कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ मुकम्मल तौर पर ताल्लुकात को खत्म नहीं करना चाहता, क्योंकि सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को धौंस धमकी देने की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान के उसूली और दो टोक मौकफ और उसके बाद खित्ते के अंदर आने वाली तब्दीलियां और नए नए चैलेंजेस ने सऊदी अरब के लिए काफी ज्यादा मसाइल खड़े कर दिए हैं। इसलिए सऊदी अरब की कोशिश है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को माजी की डगर पर लाया जाए और उन ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए ईरान और चीन से ताल्लुकात हमवार किए जाएं, यमन जंग से जान छुड़वा के खित्ते को तरक्की की राहों पर गामजन किया जाए, क्योंकि सऊदी वलिया शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030 का मंसूबा उस वक्त तक पाए तकमील तक नहीं पहुंच सकता जब तक उसकी यमन जंग से जान न छूट जाए, क्योंकि आए रोज यमन जंग में होने वाली तबाहकारियों की वजह से सऊदी मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच रहा है। और जिस तरह से हौसी जंगजुओं के हमले सऊदी अरब की हसास तेल तंसीबात और एयरपोर्ट्स को निशाना बना रहे हैं, वो सऊदी अरब के लिए खतरे की घंटी है। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।